तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग बैक फिलिंग के कैलकुलेशन को लेकर समझेंगे कि कितना परसेंटेज हम लोग को लेस करना पड़ता है एज पर CPWD, उसके सारे कैलकुलेशन को समझेंगे। और जब हम लोग बिलिंग करते हैं तो क्या क्या केसेस होती है, जैसे केस 1, केस 2, केस 3 मैंने लिखा है। बिलिंग में इस कंडीशन को लेके ही हम लोग क्या करते हैं, बिलिंग करते हैं। तो ये कंडीशन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में कैलकुलेशन भी हम लोग आज देखने वाले हैं, क्योंकि ये सब देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि हमारे साइड पे जो सॉइल आती है, जो मिट्टी आती है ना, वो लूज कंडीशन में आती है। ठीक है, लूज कंडीशन में आती है। और जहां पे आप फिलिंग करने वाले हो उसका वॉल्यूम मान लीजिए 5 क्यूबिक मीटर है, 5 क्यूबिक मीटर है। और मान लीजिए सॉइल हमारे साइड पे डंपर में, ट्रक में, किसी में भी आ रहा है, वो लूज कंडीशन में है। वो एक्चुअली में उतना है ही नहीं जितना आपको चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में एयर वॉइड्स है, पॉकेट्स वगैरह हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो उसका जो वॉल्यूम है ना, अगर जब कॉम्पैक्ट करेंगे तो वो घट जाएगा, घट जाएगा। तो किस तरीके से इसका बिलिंग करेंगे, क्योंकि जो मिट्टी आ रही है वो कम आ रहा है। अगर आप वही पकड़ के उसका पेमेंट कर दोगे तो आप ज्यादा पैसा दे दोगे अपने कॉन्ट्रैक्टर को, क्लाइंट को, किसी को भी। तो वो नहीं करना है। आपको प्रॉपर जानना होगा कि किस कंडीशन में कितना कितना रिडक्शन आपको करना होता है, बिलिंग किस किस कंडीशन में कैसे करनी होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग समझ जाओगे, सीख जाओगे। एज पर CPWD बताऊंगा सारा चीज, ठीक है, सारा कैलकुलेशन भी एज पर CPWD बताऊंगा। CPWD का स्पेसिफिकेशन 1 में एक्सकवेशन में चले जाओगे तो वहां पे आपको सारा मिल जाता है, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, आपको कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए वीडियो का एंड तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जो इस चैनल पे अभी नया है, इस तरह की वीडियोस अगर आपको चाहिए रेगुलर, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इस चैनल से, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे जनरली आज 3 कंडीशन को देखने वाले हैं। सबसे पहला कंडीशन केस 1 में क्या है, सॉइल कमिंग फ्रॉम एम्बैंकमेंट या मास फिलिंग, मतलब बहुत बड़ा फिलिंग होने वाला है। यहाँ पे जो मट्टी है वो कट के आ रही है कहीं एक फिक्स जगह से, बहुत बड़ा पार्ट है, वहां से मट्टी कट के आ रहा है। तो इसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। सेकेंड केस है यहाँ पे सॉइल फ्रॉम हाईवा या ट्रक हो गया, मतलब आपके साइड पे ट्रक बाई ट्रक आ रहा है, उस पर आपको पेमेंट करनी है। तो वहां पे हम लोग वॉल्यूम को कैसे डिडक्शन करते हैं, कैसे कंसीडर करते हैं, वो इस केस में समझेंगे। साथ में केस 3 में फिलिंग एज पर एक्चुअल, इसमें ना ही ट्रक वाला आएगा, ना ही ये जो मास फिलिंग वाली पार्ट है वो आने वाली है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे साइड पे जहां जहां पे फिलिंग हुआ है उसको हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, कितना परसेंटेज वहां पे पकड़ना पड़ता है, टोटल कैसे वॉल्यूम वहां पे कंसीडर करके क्या लेस कर देना पड़ता है, वो हम लोग इस कंडीशन में सीखेंगे, फिलिंग एज पर एक्चुअल साइड कंडीशन को लेकर, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन देखेंगे। 3 कंडीशन से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि CPWD क्या बोलता है और CPWD के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे करते हैं। छोटा सा पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद इस चीज को समझेंगे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी बताने वाला हूं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 कंडीशन है। यही बिलिंग में हम लोग को यूज करना पड़ता है, यही काम आता है। तो मेन चीज जो है वो ये तीनों है। पहले चलिए कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन सीखने से पहले जो हम लोग को जानना होगा कि जो ट्रक में, जो डंपर में जो सॉइल आ रहा है वो लूज कंडीशन में है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग एक ट्रक यहाँ पे पकड़ते हैं, मैं ये डाला बना रहा हूँ उस ट्रक का, ठीक है। हाईवे भी हो सकता है, अलग अलग शेप का हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। मान लीजिए ये एक ट्रक है जिसका ये साइड जो है ये मान लीजिए 5 मीटर है, ये वाला मान लीजिए आपका 2 मीटर है, और ये हाइट जो है ये आपका 1 मीटर है, ठीक है। अब बहुत कोई बोलेगा ये साइज होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है हमको मतलब ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ता उससे। आपके साइड पे जो है आप उसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, ठीक है। हम एक एग्जांपल के लिए जस्ट मैं वैल्यू आंसर सिंपल हो जाए इसलिए मैंने सिंपल सेक्टर कुछ भी पकड़ लिया है। तो ये जो बकेट है इसके अंदर में मेरा लूज सॉइल आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला काम मेरा इसका आपको वॉल्यूम निकाल लेना। इसका वॉल्यूम निकाल लेना, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ लूज सॉइल आप निकाल रहे हो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लूज सॉइल निकाल रहे हो। तो चलिए लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ लूज सॉइल, ठीक है। कैसे निकलेगा, L इंटू बी इंटू एच करके, L इंटू बी इंटू एच करके। तो लेंथ मेरा कितना है 5, ब्रेथ है 2, और हाइट मेरा है कितना 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 टू 10, ये 10 क्यूबिक मीटर आ गया, ठीक है। इतना क्यूबिक मीटर मेरा सॉइल आ रहा है, लेकिन ये कौन सा है भैया, ये आपका लूज सॉइल है। अगर आप इतना का ही पूरा पेमेंट कर दोगे ना क्यूबिक मीटर के हिसाब से, ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से, तो आप ज्यादा पैसा दे रहे हो और जो सॉइल ले रहे हो वो कम ले रहे हो, क्योंकि उसके अंदर वॉइड है, वो कॉम्पैक्टेड नहीं है। समझ में आ गया। तो CPWD क्या बोलता है,
जो CPWD है ना, CPWD बोल देता है कि जब भी आपका लूज सॉइल है, लूज सॉइल, इसको जब आप कॉम्पैक्ट करते हो ना तो ये कितना घट जाता है, ये CPWD बोलता है 20%। ठीक है, स्पेसिफिकेशन 1 में एक्सकवेशन वाले पार्ट में जाके बार रीड करो खुद से, तब जाके आपको ये मिलेगा। ठीक है, CPWD लूज सॉइल 20%। अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं इसके कमेंट में पिन कर दूंगा कि कौन से क्लॉज में, पेज नंबर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया CPWD। मैं जानबूझ के भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद से जाकर भी थोड़ा मेहनत करो, खुद से जाकर देखो, पढ़ो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। तो सबसे पहले अब हम लोग का क्या यहाँ पे रोल हो जाता है कि ये जो मेरा लूज सॉइल निकला, लूज सॉइल का जो वॉल्यूम निकला, इसका आप 20% निकाल के देखो कि कितना इसमें वॉइड है। ये 20% वॉइड है लूज सॉइल में। ठीक है, 20% लूज सॉइल में वॉइड होता है एज पर CPWD। तो चलिए 20% पहले निकाल लेते हैं। तो 20% ऑफ कितना का, ये लूज सॉइल का वॉल्यूम कितना होगा, तो चलिए लिखते हैं 20% है ना, तो 20% के लिए आपका नीचे यहाँ पे 100 आ गया, ये ऑफ है, ऑफ के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, लूज सॉइल का कितना है 10 है, तो 10 यहाँ पे लिख दिए। चलिए काटते हैं, अब 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, मतलब बचा 2 क्यूबिक मीटर। देख रहे हो, 10 क्यूबिक मीटर में आपका 2 क्यूबिक मीटर तो सिर्फ हवा ही था, वॉइड ही था, तो 2 क्यूबिक मीटर का वो पैसा एक्स्ट्रा ले जाता अगर आप ये देते तो हम लोग का एक्चुअल जो वॉल्यूम निकला वो कितना निकल रहा है, देख लीजिए कैसे निकलेगा, देख लो। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे लूज सॉइल का वॉल्यूम कितना निकला, लूज सॉइल का वॉल्यूम जो आपका निकल रहा है वो निकला आपका 10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, वॉइड यहाँ पे कितना निकल रहा है, वॉइड मेरा यहाँ पे निकल रहा है 2 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम मेरा कितना निकलेगा, कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम, इसको माइनस कर दीजिए 8 क्यूबिक मीटर। तो हम लोग एक्चुअली में जो पेमेंट करना है वो 8 क्यूबिक मीटर पे पेमेंट करना है। समझ में आ गया, ये एक कंडीशन था, इस तरीके से ये कैलकुलेशन होता है एज पर CPWD। ठीक है, अब आप लोग से मैं पूछूं कि ये कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखिए जो केस 2 है ना, इसमें अगर आपके साइड पे हाईवे ट्रक वगैरह आ रहा है और आप लोग का हाईवे ट्रक के ऊपर ही आपको पेमेंट करना है, समझ में आ गया, हाईवे ट्रक के वॉल्यूम के ऊपर ही पेमेंट करना है, तो सीधा सा आप ऐसे कैलकुलेशन कर देना और उसका निकाल देना। आप एक ट्रक का निकाल दो, एक ट्रक में मान लीजिए आपका हर ट्रक में 8 क्यूबिक मीटर आ रहा है, तो जितना नंबर ऑफ ट्रक आ रहा है उसके हिसाब से आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। ये आपका केस 2 हो गया। ठीक है, केस 2। अब चलिए इस केस को हम लोग समझ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपका एक साइड यहाँ पे है, एक साइड दूसरे जगह पे है। ठीक है, दूसरे जगह पे, और आपके वहीं से मट्टी कट के सब आ रहा है, सब मट्टी वहाँ पे कट के आ रहा है। क्लियर हो गया। अब जब मास फिलिंग है, मतलब बहुत बड़ा डैम वैम बनने वाला है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फिलिंग लगने वाली है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सॉइल कमिंग फ्रॉम एम्बैंकमेंट, जहाँ पे मास फिलिंग हो रही है, आपके इस साइड पे फिलिंग हो रही है, सॉइल कहीं और से ही आ रहा है, तो हम लोग को इसमें ज़्यादा हिसाब ही नहीं रखना है। क्या करना है, वहाँ से मट्टी आते जा रही है, यहाँ पे आप फिलिंग करते जाइए, कॉम्पैक्ट करते जाइए, काम करते जाइए। लास्ट में आप क्या करेंगे, जहाँ से आप मट्टी ला रहे थे वहाँ पे जाके आप उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए कि कितना वॉल्यूम वहाँ पे कटा था। अब जो वॉल्यूम वहाँ पे निकलेगा वो तो कॉम्पैक्टेड ही निकलेगा ना। समझ में आ गया। देखिए जैसे ये जमीन सलसल जमीन है, बार बार आपका एक्सकावेटर वहाँ पे जा रहा था, काट के मट्टी इतना काट के निकाल दिया, और ये मट्टी को उठा के ले जाके दूसरे साइड पे डंप कर दिया। अब वहाँ पे फिलिंग विलिंग भले कर दो, आपको लास्ट में क्या करना है, जहाँ से मट्टी काट रहा था वहाँ चल जाओ, और वहाँ से ये जो मट्टी जितना निकाल के ले गया है ना, इसका सीधा आप खाली वॉल्यूम निकाल दो, यही आपका कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम है। अब बस उसका पेमेंट कर दीजिए, यहाँ पे कोई डिडक्शन का खेला ही नहीं है, ये काम खत्म। एक तरीका ये था जो मैं आपको बता दिया, ये केस 1। ठीक है, केस 2 मैंने आपको बता दिया है, सॉइल फ्रॉम हाईवा ट्रक पे, मतलब आपका जो पेमेंट है वो पर ट्रक पर हाईवा पे करना है, या जो उसके द्वारा जितनी भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपके साइड पे आ रही है उसके द्वारा करना है। तो आप एक ट्रक कैसे निकाल के 20% डिडक्शन करके एज पर CPWD कर सकते हो, ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, सेकंड केस। केस 3 में क्या है, फिलिंग एज पर एक्चुअल। अब इसमें बोला गया है कि ना ही आपका वहां से दूर से आ रहा है, कहीं इधर से आ रहा है, कहीं वहां से आ रहा है, कहीं वहां से आ रहा है, एक जगह से नहीं आ रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है ना मापने में। चलिए उसको भी भूल जाते हैं, वैसे हम लोग नहीं करेंगे। ट्रक वाइज भी लेना है, नहीं लेना है, छोड़ दो, नहीं लेना है, कोई बात नहीं। क्या करेंगे, बाहर से कहीं से भी आपका फिलिंग मटेरियल, फिलिंग सॉइल जो है, लूज सॉइल वो आ रहा है, आपको उसको लेने की टेंशन ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपके साइड पे बहुत एक ह्यूज मास फिलिंग हो रही है, बहुत ह्यूज मास फिलिंग हो रही है, तो क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपके साइड पे फिलिंग हो रही है,
जैसे ये एक ज़मीन है, इसको पूरा फिलिंग करना है, ठीक है। अब फिलिंग कर करके मट्टी ला के इसके अंदर ऐसे ऐसे हीप कर दिए। अब हीप करने के बाद क्या करेंगे, हमारा काम यहाँ पे कॉम्पैक्शन करना है, इसको कॉम्पैक्ट कीजिएगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट करना है, कॉम्पैक्ट करके मान लीजिए ये इस लेवल तक आ गया, कॉम्पैक्ट होके एकदम अच्छे तरीके से। अब हम लोग को चेक करना है कि जो सॉइल फिलिंग हम लोग ने किया है यहाँ पे वो क्या 100% किया है, एकदम 100% वो कॉम्पैक्ट हो गया है। अब आप पूछोगे ना कि सर 100% कॉम्पैक्ट हुआ है कि नहीं, हम लोग कैसे जानेंगे? हाँ, हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग बहुत सारे टेस्ट से इसको पता कर सकते हैं, जैसे प्रॉक्टर टेस्ट हो गया, जैसे कोर कटर मेथड हो गया, कोर कटर टेस्ट, ये सब सॉइल मैकेनिक्स हम लोग किया है ना। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मट्टी का एक सिलेंडर काट के निकालते हैं और उसका जाके हम लोग कॉम्पैक्शन टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना परसेंटेज वो कॉम्पैक्शन हो चुका है। अगर कॉम्पैक्शन आपका 95% एटलीस्ट मिनिमम 95% एटलीस्ट मिनिमम ये अचीव कर लिया है, ठीक है, 100% की जरूरत नहीं है, 95% मिनिमम होता है। अगर 95% मिनिमम कर लिया है तो कॉम्पैक्शन हो गया है, तो आप सीधा सा आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम आप निकाल लीजिए, जितना आप मट्टी यहाँ पे फिलिंग किए हो ना, इसका आपको वॉल्यूम टोटल निकाल लेना है और उसका पेमेंट कर देना है, ठीक है, उसका पेमेंट कर देना है। अब बहुत कोई यहाँ पे बोलोगे सर जब हम लोग को इसका ही वॉल्यूम निकालना था तो ये सब इतना क्यों तामझाम करना कि 95% हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बुर्बक, सुन बात, इसमें जो हम लोग मिट्टी फिलअप कर रहे हैं वो भी तो देखना है ना कि प्रॉपर हुआ है कि नहीं। अगर वो इतना ही करके पानी वानी ना मारे, कॉम्पैक्ट ना करे और दिखा दे कि सर इतना भर गया है, पेमेंट कर दो, तब तो कम मिट्टी में आगे चल के क्या होगा, जब बारिश वारिश होगा तो वो बैठ के और नीचे चला जाएगा। इसलिए हम लोग को एश्योर होना होता है कि वो 95% कॉम्पैक्ट मिनिमम हुआ है कि नहीं, ये आपको एश्योर करना ही होगा। अगर नहीं हुआ है तो और मट्टी लाओ, उससे बोलो और मट्टी देने के लिए, दे दे के इसको भरो, जब तक 95% अचीव नहीं हो जाता वो करते रहना है। तो ये जनरल 3 कंडीशन है, 3 केस है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि इस फिलिंग को करते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा है एक लाइक करके जरूर बताइएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा और मुझे बताइए कि कैसा लगा आप लोग को। यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे डाउट है जिसको मैं क्लैरिफाई कर पाऊँ, ताकि आप लोग का जो डाउट है वो पूरी तरीके से खत्म हो सके यहाँ पे, ठीक है। तो कमेंट करके जो बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप अभी लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फॉलो नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो वीडियो मिस हो जाएगी, आप नहीं सीख पाओगे। समझ में आ गया? फ्री में ये सब कंटेंट अगर आपको चाहिए, पेड कंटेंट मैं नहीं देता हूँ आप लोग को, सब चीज़ फ्री में डाल देता हूँ यहाँ पे। तो अगर ये सब चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।